देखिए, प्रधानमंत्री जो है ना, वो बूस्टर छोड़िए, प्रधानमंत्री हमको ये बता दे कि मैंने पार्लियामेंट की स्पीच में ये कहा था कि हमारे हेल्थ वर्कर जो है फ्रंट लाइन, उनको कोविशील्ड या कोवैक्सीन का 2 डोज लेकर 7.5-8 महीने हो गए। अब ये कह रहे हैं कि प्रिकॉशनरी वैक्सीन। अरे भाई, उनकी इम्यूनिटी खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री देश को बता दें, नंबर 1, कि उनको प्रिकॉशनरी वैक्सीन तो कोविशील्ड कोवैक्सीन नहीं लग सकता है, सब एक्सपर्ट्स ने कह दिया। तो क्या प्रधानमंत्री कोवोवैक्स या जेनोवा का mRNA वैक्सीन लगाएंगे या बायो ई का भारत बायोटेक का जो नेजल देंगे? क्या देंगे? अभी आप तो इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दे रहे हैं और बड़े जनवरी 15 सबको लगा देंगे। कितना झूठ बोलेगी सरकार ये? जनवरी 15 से अगर आप लगाएंगे हेल्थ वर्कर्स को और 60 साल की उम्र के जो बुजुर्ग हैं जिनको कोमोर्बिडिटी, कौन सा लगाएंगे सरकार? बताइए आप। इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन का मतलब क्या है? कि जिसको इमरजेंसी में यूज करेंगे। ये बता रहा है कि इस सरकार के पास प्रिकॉशनरी वैक्सीन या बूस्टर वैक्सीन की तैयारी नहीं है, कुछ तैयारी नहीं है, और देश को झूठ बोल के आंखों में धूल झोंक रहे हैं। ओमाइक्रॉन के लिए बूस्टर शॉट या प्रिकॉशनरी वैक्सीन जरूरी है। आप क्या देंगे? कोविशील्ड को वैक्सीन तो नहीं दे सकते ना आप, आपको mRNA वैक्सीन देना पड़ेगा। इंग्लैंड, यूके ने सितंबर में ऑर्डर किया था, आपने 1500 करोड़ रुपए दिए किसको? कॉर्बोवैक्स को। कब देगा वो? कब देगा? जनवरी के एंड में देगा। आप कह रहे 15 जनवरी से सबको लगा देंगे, पूरे डॉक्टर्स को, फ्रंटलाइन वर्कर्स को, और आपके 60 साल के ऊपर जो है। आप कौन सा देंगे बताइए ना? और कितने आपके पास मेडिसिन है बताइए? वैक्सीन कितने आपके पास? कुछ नहीं है, कुछ तैयारी नहीं है आपके पास। सिर्फ अनाउंसमेंट, जुमला, हेडलाइन मैनेजमेंट है। सुनिए, चाहे कांग्रेस पावर में रहो या बीजेपी पावर में रही है, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस अगर किसी से हुआ है तो मुसलमान से, दलित से हुआ है, आदिवासियों से। इन दोनों पार्टियों ने किया है। तारीख है, हमारी हिस्ट्री है कि कितने जेलों में सड़ गए। यूएपीए का इस्तेमाल किस पर होता है? पोटा का इस्तेमाल किस पर हुआ? टाडा का इस्तेमाल किस पर हुआ? मुसलमान, दलित, आदिवासी पर हुआ। और तमाम मिसकैरेज जस्टिस है, कंप्लीट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस अगर किसी से हो रहा है तो इन 3 कम्युनिटीज से हो रहा है। ये दोनों पार्टीज जो पावर में रहते हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। 1.5 साल, 3-3 साल, 4-4 साल जेल में और बरी हो जाते हैं। क्या बीजेपी के 6.5 साल में इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया? कानून को गलत इस्तेमाल किया, जेलों में डाल दिया, और 4 साल 5 साल के बाद बरी हो जाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है उनको, कोई सजा देने वाला नहीं है उन पुलिस ऑफिसर्स को। सर क्या करना चाहिए सर? मतलब आप नहीं, मैं उनकी तमाम की इज्जत करता हूं, और उनको तकलीफ हो रही है तो मेरे पास उनकी तकलीफ की दवा है, वो मुझसे राब्ता कर ले, उनकी तकलीफ दूर हो जाएगी अगर मुझसे मुलाकात करेंगे। मगर उनको ये देखना है कि जयंत चौधरी के स्टेज पर 10 साल का जमीरुल्लाह एक MLA है, उसको आप ढकेल देते हैं। कई ऐसे वीडियोज आ रहे कि बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं समाजवादी के, उनको पीछे बिठाया जाता है। ये क्यों हो रहा है? हम तो ये बोल रहे हैं कि हिस्सेदारी की लड़ाई MIM पार्टी लड़ रही है। आप हिस्सेदारी की लड़ाई में आप शामिल हो जाइए, आप आगे बढ़िए, हम आपके पीछे काम करेंगे। आप बहुत आपने साथ दिया। आप देखिए कितने सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है, ठाकुर सम्मेलन होता है। अरे भाई, मुसलमानों की तो कोई अहमियत ही नहीं रही ना उत्तर प्रदेश में, उनके वोट की वैल्यू की अहमियत नहीं रही। तो इसलिए हम इन तमाम बुजुर्गों से अपील कर रहे हैं कि इन नौजवानों की सरपरस्ती करिए। बाप, ये जो नौजवान जो दौड़ रहा है, हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहा है, आप उन नौजवानों की सरपरस्ती करिए, उनके लिए दुआ करिए, उनके लिए आशीर्वाद करिए, और यकीनन आपको जो तकलीफ हो रही है मेरे पास उसका इलाज है, मेरे से मुलाकात करिए। सर कांग्रेस मतलब कौन सा लगाएंगे बच्चों को? आप तो इमरजेंसी ऑथराइजेशन का मतलब है कि इमरजेंसी में लगाएं। आप कौन सा कॉर्बोवैक्स लगाएंगे, कोवोवैक्स लगाएंगे, या फिर वो भारत बायोटेक का नेजल का ड्रॉप्स करें? कौन सा लगाएंगे? आपका कोई ब्लूप्रिंट ही नहीं है। आप तो सिर्फ अनाउंस कर दिए। ये तो सेकेंड वेव आने से पहले वैसे ही हुआ था, आप ऐसे ही कर रहे हैं लोग। हम तो समझे कि सेकेंड वेव में जो बर्बादी हुई, जो लाखों में लोग, भारत के लोग मारे गए थे, आप उसके लिए तैयार रहेंगे थर्ड वेव के लिए, मगर अभी भी आप वही गलती कर रहे हैं।
मंत्री से पूछना चाहिए कि नोटबंदी के बाद भी इतना पैसा कैसा आया वहां पर। डिमोनेटाइजेशन के नाकाम हो गया प्रधानमंत्री जी। 500 गई, 2000 1000 गई, क्या क्या बोले थे। अब ये भाई यहां तो माशाल्लाह खजाना निकल रहा है 180 करोड़ रुपए, जिसमें 2000 की नोटें भी हैं। यूपी प्रदेश में ठोक दो के बावजूद भी इतना पैसा निकल रहा है। डिमोनेटाइजेशन शुरू दिन से हम करते नाकाम साबित है, नाकाम साबित होगा। इतना इतना नोट आया वहां पर कि, और ये पता चलाना चाहिए कि आखिर ये इतना पैसा है किसका, सरकार बता दे। इसकी खुशबू तो पूरे भारत में फैल रही है। सर आप उत्तर प्रदेश में देखिए, जिंदगी में मेरे को कोई चीज आती है तो मेहनत करना आता है। मैं मेहनत कर रहा हूं, जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है। अब अगर कोई मेहनत नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूं उसमें। अब जिताना हराना तो जनता का काम है, और अल्लाह जिसके मुकद्दर में कामयाबी लिखा वो कामयाब होगा। अब हम क्या लोकसभा का चुनाव लड़े थे, फिर भी बीजेपी जीत गई, राहुल गांधी हार गए। 300 सीट पे बीजेपी आई, हम तो सिर्फ 3 पार्लियामेंट की सीट पर लड़े, और कहीं पर भी बीजेपी कामयाब नहीं हुई 3 पर हमारे लड़ने की वजह से। तो ये इल्जाम बेबुनियाद है। इल्जामात तो लगते रहेंगे, बड़े बड़े अंबियाओं पर, रसूलों पर, बुजुर्गों पर, औलिया अल्लाह पर इल्जाम लगे 10 दिनों से क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम है मेहनत करना, अपनी पार्टी के लिए काम करूंगा, अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स की कामयाबी के लिए काम करूंगा। और इलेक्शन जब लड़ा जाता है तो आप किसी को जिताने के लिए, खुद को हराने के लिए नहीं लड़ते इलेक्शन, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। हम मेहनत करेंगे, इल्जाम लगता है लगने दीजिए। इसका मतलब यह है कि अब सबको अंदाजा हो रहा है कि एमआईएम पार्टी का मौका बड़ा स्ट्रांग है, और ये देख रहे हैं कि कितना आवाम का अज़्दहाम है, कितना स्पॉन्टेनियस लोग आते हैं। और हमारे पास, हमारे पब्लिक मीटिंग्स में लोगों को पकड़ पकड़ कर लाया नहीं जाता है, मोबिलाइज नहीं किया जाता है, तो खुद मोहब्बत से आते हैं। देखिए फिरोजाबाद में क्या हाल था। फिरोजाबाद में तो पूरा फिरोजाबाद उमन पड़ा शहर पूरा उस पब्लिक मीटिंग में। सर हम ये जो कैश बाबरी मस्जिद की शहादत डेमोलिशन हुआ, एक कन्विक्शन नहीं हुआ, मोदी सरकार अपील नहीं करती। मक्का मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 7 लोग मारे गए, उसके खिलाफ अपील नहीं करती। समझौता ट्रेन ब्लास्ट हुआ, कौन किया नहीं मालूम, अपील नहीं करते। तो ना बाबरी मस्जिद किसने शहीद किया वो नहीं मालूम, ना मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया किसी को नहीं मालूम, समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम। मालेगांव में 2006 में खबरस्तान में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 48 लोगों की मौत हुई। 2008 में यहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ मालेगांव में, दोबारा 8 लोगों की मौत हुई। अब ये तमाम विटनेस अगर हॉस्टाइल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये केस खत्म हो जाएगा। फिर किसने किया मालेगांव 2006 किसमें किया, 48 लोग मर गए, उनकी फैमिली को कौन जवाब देगा। मालेगांव 2008 में 8 लोग मौत हुई, कौन किया। क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के नाम पे वो मोटरसाइकिल है नहीं है। मुंबई में 92 के ब्लास्ट में एक मारुति वैन थी एक लेडी की, वो वैन के ऊपर उसको सजा होगी तो इस पर सजा नहीं हो सकती क्या। अब ये तो बताना पड़ेगा सरकार को, क्या ये सरकार मरने वालों जो मौतें हुई है उनको इंसाफ दिलाएगी नहीं दिलाएगी। आप तो खामोश बैठे हुए हैं, ये तो सरकार का काम है, सरकार तयखुन दे। जो लोग मर गए मालेगांव में, जो लोग मरे हैदराबाद में, जो समझौता ब्लास्ट में मरे, उनको क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या मैसेज दिया जा रहा है उनको। नरेंद्र मोदी की पॉलिसी है सबका साथ सबका विकास को सबको पिलाओ, वही पॉलिसी चल रही है। यानी अब शराब पिलाएंगे, एक आदमी बोलता है शराब पिलाएंगे, केरल का आदमी कहता था कि आपको बीफ खिलाएंगे। यही इनका हिपोक्रेसी है ना, कि कुछ भी करेंगे सत्ता के लिए, शराब भी पिलाएंगे, बीफ भी खिला देंगे, जो बोले कर देंगे, बस सत्ता चाहिए लोगों को। कोई मॉरल्स नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है। और लेकिन नरेंद्र मोदी के खुद के स्टेट में वो जब सीएम रहे सबसे शराबबंदी किए हुए हैं, बिहार में शराबबंदी किए हुए हैं। देखिए, जहां इनको सूट करता है वही करते हैं।
केरल में इनका एक प्रेसिडेंट कहा था कि आपको बीफ देंगे, इलेक्शन में याद होगा आपको, और अब ये कह रहे हैं कि शराब दे देंगे। तो इनके पास कोई मॉरल स्टैंडर्ड्स नहीं है, सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। अब एक नया ऐलान कर दिए शराब फ्री में पिला देंगे। अरे भाई, आप ये क्यों नहीं कहते कि हम आप सबको दूध पिलाएंगे फ्री में, हम बच्चों को उनके न्यूट्रिशन का इंतजाम करेंगे। ये शराब से बड़ी मोहब्बत होगी बीजेपी वालों को, बहुत ज्यादा मोहब्बत नजर आ रही शराब से। ऐसा लग रहा है कि अंगूर की बेटी से निकाह कर चुके हैं लोग। सर बस्ती वाले कह रहे हैं कि उनका कोई हाथ नहीं है। नहीं, चलिए किसका हाथ है नहीं है, मगर इतना पैसा एक आदमी के पास कैसे आया? तो डिमोनेटाइजेशन नाकाम साबित हुआ। प्रधानमंत्री से हम अपील करेंगे कि आप एक्सेप्ट कर लीजिए ऑन रिकॉर्ड कि मैंने डिमोनेटाइजेशन किया, जिसकी वजह से बिल्कुल नाकामी हुई, और डिमोनेटाइजेशन की वजह से सिर्फ गरीब पिट गया, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बर्बाद हो गई, हजारों की तादाद में नौकरी चले गई। अभी तक डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट गरीबों पर, नौजवानों पर, उनका बेरोजगारी मुकद्दर बन गया। मगर इस तरह के लोगों के पास तो आज भी नोट है और कल भी रहेगा। तो डिमोनेटाइजेशन नरेंद्र मोदी का जो ब्रेन चाइल्ड था वो सरासर नाकाम साबित हुआ है। सर, बिहार के चुनाव में आपका रिजल्ट तकरीबन 90% के आसपास। नहीं, 19 सीट अड़े थे, जिसमें से हम 5 सीट पर कामयाबी हासिल किए। 9 पर महागठबंधन जीते हमारे खिलाफ में, और 6 पर एनडीए ने कामयाबी हासिल की। कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं? अब देखिए ना, मैं हथेली की लकीरों को देखकर बोलने वाला तो एक्सपर्ट नहीं हूं, ना मैं सेफोलॉजिस्ट हूं, ना सितारों को देखकर देखने के बोलने का इल्म है। हाँ, मेहनत करना मेरे हाथ में है, मेहनत हमारे पूरे पार्टी के लोग कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पहले से बनिस्बत एमआईएम का बेहतर परफॉर्मेंस होगा। और हमको उम्मीद है अल्लाह से और उत्तर प्रदेश की जनता से कि वो अपने दुआओं से, अपने वोटों से नवाज कर एमआईएम के उम्मीदवारों को कामयाब करेगा। कितने सीट सर? 100 सीट पर तो शौकत साहब प्रेसिडेंट ऐलान किए हमारे कि हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सर, अभी मतलब कैंडिडेट्स अरे इतने बड़े पार्टी ऐलान नहीं करे, अब हमारे से पूछ रहे हैं। बीजेपी रूलिंग पार्टी है, उनसे पूछ लीजिए 300 में कितनों को ड्रॉप करेंगे, 100 को करेंगे, 50 को करेंगे। उत्तर प्रदेश के जो पुराने मुस्लिम लीडर्स हैं, कुछ मौलाना